हेलो डियर। तो आज हम लोग देखते हैं हेमाटोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द ब्लड एक सेकेंड द ब्लड इन विच टाइप ऑफ टिश्यू, कि जो हमारी ब्लड्स हैं वो किस टाइप की टिश्यू है। ठीक है, तो जो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन से जो ऑप्शन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है जो एपिथेलियल टिश्यू, एंड सेकंड इज द कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड इज द बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो हमारी जो ब्लड होती है वो हमारी क्या होती है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होती है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। कि वेयर डू यू फाइंड हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन हम कहाँ पे पाएंगे। ठीक है, इन प्लांट लीव्स, नो। इन बोन मैरो, नो। इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, नो। तो हम कहाँ पे पाएंगे, इन ब्लड, ह्यूमन ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होती है वो हमारे ब्लड में यानी आरबीसी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ब्लड। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है मेरा, इन विच वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो अभी हीमोग्लोबिन के बारे में हमने देखा है जो हमारे आरबीसी पे पाई जाती है यानी ब्लड में पाई जाती है। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारी जो ब्लड होती है, ब्लड का कलर रेड क्यों होती है। ठीक है, तो वो बेसिकली होती है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी का होती है जो ब्लड प्रेशर होती है वो नॉर्मल कितना होती है। ठीक है, तो वो होती है हमारी कितना होती है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी 120/80। तो जो 120 जो वैल्यू होती है हमारी वो सिस्टोलिक वैल्यू होती है, और जो हमारी 80 होती है वो हमारी डायस्टोलिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 120/80। ये नॉर्मल बीपी होती है, ब्लड प्रेशर होती है। देन फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विच ऑफ द गिवन फंक्शन आर परफॉर्म बाय ब्लड, कि ब्लड क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जो हमारे ऑप्शंस है, फर्स्ट है कि हेल्प इन द इजेशन, नो, इंजेशन में कोई इसका रोल नहीं होता है। हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में भी इसका रोल नहीं होता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को भी मेंटेन नहीं करने का काम करता है। तो ये काम क्या करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है और ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो मेन इसका जो फंक्शन होती है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अदर बॉडी पार्ट ऑफ द टिश्यू। ठीक है, देन सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑर्गेनिज्म हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन प्रोटोप्लाज्म, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताओ जिसकी जो हीमोग्लोबिन होती है वो प्रोटोप्लाज्म में डिजॉल्व होती है। ठीक है, तो वो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होती है, अर्थवार्म होती है। ठीक है, अर्थवार्म की जो हीमोग्लोबिन होती है वो उसके प्रोटोप्लाज्म में इसे डिजॉल्व के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, द ब्लड प्रेशर इज मेनली मेजर्ड इन HG, व्हाट डज HG रेफर। तो बेसिकली पूछा है कि जो ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं तो उसमें मतलब HG जो लिखा होता है तो HG है क्या, तो वो क्या होती है, हमारी मर्क्यूरी होती है। ठीक है, क्या होती है, मरकरी होती है। मरकरी जो होती है इसका जो केमिकल सिंबल होती है वो HG होती है। ठीक है, तो बेसिकली उसी के बारे में पूछा है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन ए पर्सन गेट ओल्डर हिज ब्लड प्रेशर इज जनरली,
अगर कोई भी पर्सन है वो अगर अपर एज में चला जाता है तो उसकी जो ब्लड प्रेशर होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। रिमेन द सेम, नहीं, पहले तो कुछ दूसरा रहता और ओल्ड एज में कुछ दूसरा हो जाता है, ठीक है। एंड इंक्रीज, डिक्रीज एंड वेरियस फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो जो ओल्ड एज में जो बॉडी ब्लड प्रेशर होती है वो क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। बेसिकली इसमें पूछा है कि हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे क्या, सेलिनोमीटर, ठीक है, ये नहीं करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर, ये भी नहीं करते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। तो हम बीपी को मेजर करने के लिए हम क्या, स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या होती है, स्फेग्नोमैनोमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी, जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कंपैरिजन करना है एटमॉस्फेयर और हमारे बॉडी की तुलना में। तो उसके बारे में हम लिख देते हैं कि जो हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर होती है वो एज यूजुअल सेम होती है। एक्चुअली ये सेम होती है, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा उतना हमारे बॉडी का प्रेशर रहेगा, बॉडी का ब्लड प्रेशर रहेगा। तभी तो एक दूसरे में होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर पाएंगे। अगर वो कम ज़्यादा होगा तो हमको वो चीज़ें हार्मफुल फैला पहुँचाएंगी, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, इसमें सेम होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द गिवन ब्लड ग्रुप्स इज यूनिवर्सल डोनर। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये तो सबको पता ही होगा कि जो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो निगेटिव होते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है ओ, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओ। बेसिकली जो हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो ओ है ऑप्शन में, तो वो लगाएंगे। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ब्लड ग्रुप्स इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। मतलब जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, जो मतलब सभी से ब्लड ले सकता है, तो बेसिकली क्या होता है, हमारा ए बी होती है, वो क्या होती है, ए बी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द गिवन ऑप्शन। निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन में से किन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो वो थे ब्लड ग्रुप, तो ये थे क्या, कार्ल एंड स्टीनर ने। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो विलियम हार्वे जो थे ये सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किए थे। लुई पास्चर जो थे ये पास्चुराइजेशन को डिस्कवर किए थे। तो जो ब्लड की डिस्कवरी की जो किए थे वो क्या, कार्ल एंड स्टीनर किए थे। इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट है, इसको भी याद रख लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द आर एच फैक्टर डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम विच ऑफ द गिवन ऑप्शन। जो आर एच फैक्टर हम लोग ब्लड ग्रुपिंग में करते हैं तो वो आर एच फैक्टर मतलब कहाँ से ड्राइव हुआ, यानी मिला कहाँ से था। तो बेसिकली कहाँ से मिला था, वो मंकी से मिला था। तो उस मंकी का नाम क्या था, रिसस मंकी। रिसस मंकी ये बेसिकली अमेरिका में फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड किया गया था। तो ये रिसस मंकी से हमें आर एच मिला था, आर एच एंड्रोजन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर फॉर्म रेड ब्लड सेल। मतलब बॉडी का वो कौन सा पार्ट होती है जहाँ पे रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली तो सबको पता है, रेड बोन मैरो। तो ऑप्शन हमारा राइट कौन सा हो जाएगा, बोन मैरो, ठीक है। हार्ट में तो सिर्फ सर्कुलेशन होती है, ठीक है। किडनी में फिल्ट्रेशन होती है एंड लीवर में भी फिल्ट्रेशन होती है। तो बेसिकली राइट आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा, बोन मैरो।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एक्सेस ऑफ द वाइट कार्पोसल्स इन द ब्लड इज कॉल्ड। बेसिकली इसमें ये पूछा है कि अगर हमारे WBC बढ़ जाते हैं, WBC अगर बढ़ जाते हैं तो बेसिकली क्या होगा, WBC कार्पोसल्स अगर बढ़ जाते हैं तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में हमको क्या होगा, ल्यूकेमिया होगा। ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया इज द टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है, WBC इंक्रीज हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है, एनीमिया, एनीमिया क्या होती है कि हमारी जो RBC होती है इसकी नंबर में कमी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। सेप्टिसीमिया क्या होती है, सेप्टिसीमिया एक माइक्रोबायोलॉजी का टर्म है जो जिसमें क्या होती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके जो जेनेटल पार्ट्स होते हैं वो अगर ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं तो उसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ल्यूकेमिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ WBC इन द ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्स। तो जो हमारी डायमीटर होती है WBC की, तो वो बेसिकली क्या होती है 0.007 मिलीमीटर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, C। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द गिवन एंटीबॉडीज आर फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा। तो ये पूछा कि कौन से एंटीबॉडी जो होती हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में ब्लड प्लाज्मा में ही उसका फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली क्या होती है, हमारी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, लिम्फोसाइट्स होते हैं। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द गिवन एक्ट्स एज ए डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो बेसिकली इसमें ये पूछा है कि इस जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन से ऐसे सेल्स हैं जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हमारे, हाँ मतलब वो फाइट करते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं, हमारे WBC होती है। WBC में हमारा लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गए। तो ये क्या करते हैं, फाइगोसाइटोसिस करते हैं। जो फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनको फाइगोसाइटोसिस का काम करते हैं और उनको किल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, WBC हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ ब्लड। तो इसमें बेसिकली ये पूछा कि जो हमारे ब्लड्स होते हैं, ब्लड का pH कितना होता है। तो हमारे जो ब्लड का pH होती है वो कितना होती है, 7.4। जो एब्सोल्यूट ब्लड का pH होती है वो कितना होती है, 7.4। जो स्लाइटली क्या होती है, एल्कलाइन होती है। ठीक है, तो ये रहा 20 इम्पॉर्टेंट MCQ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी एक अच्छे टॉपिक से, एक अच्छे टॉपिक को लेकर आएंगे।